सुप्रभात विद्यार्थियों, और आप सभी कैसे हो। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनी। आज का हमारा उपविषय रहेगा क्रिया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होते हैं? सभी काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। इसी तरह से देखिए, काम के होने के बारे में या बताने के बारे में शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। ठीक है, लिंग, वचन तथा कारक में बदलाव आने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया के क्या उदाहरण हैं? गाना, लिखना, नाचना, पढ़ना, भागना, बैठना आदि। इसमें देखिए, जो लिख है, लिख क्या हुआ? मूल रूप है, जो कि किस क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे इसमें लिख, नाच, पढ़, भाग, बैठ, इसके साथ हमने प्रत्यय का प्रयोग किया है ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया? नया शब्द बना है इसमें, गा के साथ ना। ये जो गा है सिर्फ, वो क्या हुआ? धातु रूप हुआ क्रिया का। लिख जो है वो धातु रूप हुआ, इसके साथ हमने प्रत्यय का प्रयोग किया करके नया शब्द बनाया है, प्रत्यय का। ठीक है, क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया देखिए, पहली है सकर्मक और दूसरी अकर्मक, जिसको हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे देखिए, यहाँ पर तमन्ना गीत गाती है, धोबी कपड़े धोता है। जिसमें ये पूछा जाए कि क्या है, क्या का उत्तर मिले, उसमें हम सकर्मक क्रिया होती है। जैसे तमन्ना क्या गा रही है। ठीक है, क्या गाती है? गीत गाती है। धोबी क्या धो रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है। वाक्यों में तमन्ना तथा धोबी कर्ता है। कर्ता क्या होता है? काम करने वालों को, शब्दों को कर्ता कहते हैं। गीत तथा कपड़े क्या है? इसमें कर्म है। गाती है और धोता है क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। ठीक है, तमन्ना क्या गाती है? गीत। धोबी क्या धोता है? कपड़े। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे नेहा नाचती है, विशाल भागता है। वाक्यों में नेहा और विशाल कर्ता है। ठीक है, नाचती है और भागता है क्रिया है। वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। देखिए, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, सीधा इसमें क्या है? क्रिया दी हुई है और कर्ता दिया हुआ है। जैसे हूँ, है या हैं, था, थे की क्रिया का होना बताते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें क्रिया क्या होगी? बताइए क्या होगी? जो हूँ शब्द है वो आपके होने का बता रहा है, क्रिया के होने का बता रहा है। इसमें क्या है? हूँ जो शब्द है वो क्रिया होगी। ठीक है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। इसमें उसने क्या दूध पिया है, पीकर जो है, और सो गया, दो क्रियाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आपकी व्याकरण लतिका में देखते हैं क्रिया क्या के बारे में क्या बताया है। देखिए, बारिश हो रही है, मोहित छाता लेकर गया है, रमन कागज की नाव चला रहा है। इन वाक्यों में हो रही है, गया है और चला रहा है, ये सब क्या है? क्रिया के होने या काम के होने या काम के करने का पता चल रहा है। ये सभी क्रियाएं शब्द है, क्रिया शब्द है। क्रिया का अर्थ काम। हम हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। ठीक है, इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या काम के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी पहले भी बताया मैंने आपको।
लिंग के बदलाव के कारण क्या होता है, देखिए जैसे सुमित पढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए पढ़ रहा है, नेहा पढ़ रही है, यहाँ पर चेंज हो गए, यहाँ पर लिंग के बदलने से क्रिया भी चेंज होगी, रहा है रही है, ये फर्क आ गया, दोनों में अंतर आ गया। आगे है वचन बदलने से, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं, वचन बदल गया, यहाँ पर भी बदल गया, रहा है और रहे हैं। कारक, कारक से बदलने से देखिए इसमें कारक क्या है, ने और को जो है ये कारक है, ठीक है। राम ने फल खाया, राम को और फल दो, ठीक है। ये दोनों में क्या है, कारक के कारण क्रिया में बदलाव आ गया। क्रिया का मूल रूप जो होता है धातु कहलाता है, ठीक है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे लिख, गा, पढ़, नाच में ना प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया, वो लिखना, यानी कि ये जो है ये इसके मूल मूल रूप है किसके, क्रिया के, ये इसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर हमने इनके साथ धातु रूप के साथ प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या, लिख का क्या बन गया, लिखना, गा का गाना, पढ़ का पढ़ना, नाच का नाचना शब्द बने। क्रिया दो प्रकार की होती है, देखो सकर्मक और अकर्मक, अभी भी आपको बताया था दोनों के बारे में। सकर्मक क्रिया वो होती है जिन वाक्यों में कर्म हो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक क्या पढ़ रहा है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर विवेक क्या हुआ, काम करने वाला मीन्स कर्ता, यहाँ पर पुस्तक क्या हुई, कर्म, पढ़ रहा है क्या हुआ, क्रिया, ठीक है। यहाँ पर बंदर आम तोड़ रहा है, बंदर क्या हुआ, कर्ता, आम क्या हुआ, कर्म, तोड़ रहा है, बंदर क्या तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। सुबोध ने बहन को पढ़ाया, सुबोध ने किसे पढ़ाया, बहन को, ठीक है। ये सारे जहां पर इस वाक्य में पुस्तक, आम और बहन शब्द क्या है, कर्म है, ठीक है जी। आगे है अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा हंस रही है, कर्ता कौन है, नेहा, और हंस रही है क्रिया। पक्षी उड़ गए, कर्ता और क्रिया है। मैंने ये तो नहीं बोला पक्षी आसमान में उड़ गए, अगर मैं ये कहती कि पक्षी आसमान में उड़ गए तो वहां पर वो क्या, कौन सी क्रिया बन जाती, सकर्मक क्रिया बन जाती। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं आता, यहाँ क्रिया अकर्मक है। जैसे अभी बताया था, है, हैं, था, थे, क्रिया का होना बताते हैं। जैसे श्वेता डॉक्टर है, यहाँ पर क्या है, श्वेता इज डॉक्टर, यहाँ पर क्या हुआ, है जो है वो क्रिया हुई। वह बीमार था, ठीक है, ही वॉज सिक, ठीक है, था, ये क्या हुई, क्रिया। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी बन सकती हैं, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, यहाँ पर पीकर और सो गया क्या है, दो क्रियाएं हैं। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जा सकते हैं, जैसे पिता ने मयंक को पुरस्कार दिया, ठीक है। दो कर्म वाले वाक्यों में किसे और क्या, जैसे देखिए यहाँ पर किसे दिया पुरस्कार, किसे दिया, मयंक को, क्या दिया, पुरस्कार, ठीक है। इसमें किसे और क्या लगाकर प्रश्नों पर उत्तर मिले तो जैसे किसे दिया, मयंक को, और क्या दिया, पुरस्कार। ये आपको क्रिया की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। इसे याद करना है और ध्यान से लिखना है अपने कार्य।